कराची में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द कालदम BLA का अहम कमांडर निकला। मुलजिम सुहेल बलोच सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। सीटीडी के ऑपरेशन में 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार सुहेल बलोच ने भेजे थे। सुहेल बलोच उर्फ गर्क फितनाल हिंदुस्तान का बदनाम में ज़माना दहशतगर्द था। सुहेल बलोच 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। दहशतगर्द सुहेल बलोच सड़कों पर नाके लगाकर लूट मार की कार्रवाइयों में भी मुलविस रहा। सीटीडी ने कराची को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। कलदम तंजीमें दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर काम कर रही हैं। दहशतगर्दों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। पुलिस, सीटीडी और दीगर इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर ट्रंप इत्तेहादी ममालिक से नाराज़। अमरीकी सदर का कहना है हमने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए मगर हमारे दिफा के लिए कोई नहीं आया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे बहुत मायूस किया। हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं, अब आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अबनाए हुर्मुज़ में वो ममालिक भी मदद के लिए तैयार नहीं जिनकी कई बरसों तक हमने मदद की। ट्रंप ने चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों से दोबारा मदद मांग ली। बरतानिया के बाद यूरोपीय मुल्कों का भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से साफ इनकार। अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी जंगी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कुशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, जापान और जनूबी कोरिया भी ट्रंप को नो लिफ्ट। ईरान के इजरायली अमरीकी अहदाफ पर खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइलों से ताज़ा हमले। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर शुरू करने का ऐलान कर दिया। तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों और बिन गुरियान एयरपोर्ट पर धमाके। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हथियारों की तैयारी के मरकज़, जेट रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में फौजी एहलकारों समेत 3369 अफराद जख्मी हुए। जिस मुल्क से खारिज जजीरे पर हमला हुआ उसकी ऑयल तनसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरान की वार्निंग। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है अमेरिका खारिज में तेल तनसीबात पर जिस मुल्क से हमला करेगा जवाब में उस मुल्क की तेल और गैस तनसीबात पर हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के नायब वज़ीर खारिजा कहते हैं अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरान पर अमरीकी और इजरायली जारहियत मुज़ाकरात के दौरान धोखे से की गई हमलों में इनकलाब इस्लामी के कई रहनुमा और फौजी अफसरान शहीद हुए। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजवानी का इस्लामी ममालिक के सरबराहान और मुसलमानों के नाम पैगाम। कहा ईरान बड़े शैतान अमरीका और छोटे शैतान इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत के रास्ते पर गामजन है। इस्लामी ममालिक ईरान के खिलाफ दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करें। इस्राइली वज़ीर आज़म जिंदा हैं या नहीं, शकूक व शुबहात जोर पकड़ गए। नेतन्याहू को जिंदा होने का सबूत देने के लिए तीसरी वीडियो जारी करना पड़ गई। सोशल मीडिया सार्फिन की अक्सरियत ने तीनों वीडियोस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। मशरिक़ के वस्ता की कुशीदा सूरत हाल के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान से मजीद 56 परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से दुबई, अबू धाबी, बहरीन, दोहा, शारजा की 19 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर से 17, इस्लामाबाद से 9 और पेशावर से रियाद, शारजा, अबू धाबी, दुबई समेत खलीजी ममालिक की 7 परवाजें मनसूख।
ऑपरेशन गज़ब-उल-हक में पाक अफवाज के अफगानिस्तान में बड़े कामयाब फ़िज़ाई हमले। काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनिशन स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान ने निहायत दुरुस्तगी से काबुल और नंगरहार में अफगानिस्तान की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मुआवन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी आलात, असलहा, गोला बारूद के ज़खायर शामिल थे। इन अहदाफ को मनशियात बहाली मरकज़ करार देना जज्बात भड़काने की कोशिश है। बाजौड़ में 15 मार्च को अफगान फोर्सेस का पाकिस्तान की सिविल आबादी पर मार्टर हमला। सरहद पार से फायर होने वाला गोला रिहायशी मकान पर गिरा। धमाके के नतीजे में घर में मौजूद 4 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए। चारों मकतूलीन आपस में भाई थे। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। अफगान तालिबान आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 22 तालिबान रहनुमाओं पर पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद और वज़ीर ख़ारिजा सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल। अफगान जरीदे हर्षतुब के मुताबिक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलायंस का पाबंदियों का खैर मकदम। कहा, यह इक़दाम इस बात का सबूत है कि तालिबान अब भी आलमी अमन और इंसानी हकूक़ के लिए संगीन खतरा हैं। बरतानिया ने भी तालिबान पर आयद पाबंदियों की फहरिस्त की तौसीक और अपडेट कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब काश्तकार खुश और खुशहाल। सीएम एग्रीकल्चर इंटर्न प्रोग्राम के बेशतर इंटर्नीज को प्राइवेट जॉब मिल गई। सूबे में पहली मरतबा 4 बड़े शहरों में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फंक्शनल। काश्तकारों को हर सहूलत एक छत तले मिलने लगी। काश्तकारों की आसानी के लिए सूबे भर में 10 मज़ीद मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ज़ेर तामीर। काश्तकारों को बेहतर आपाशी के लिए लेज लैंड लिविंग और बिल्डोजर्स की फ्राहमी। पुख्ता खालों की तामीर से पानी का बेहतर इस्तेमाल। पानी ज़ाया होने का मसला हल हो गया। मरियम नवाज शफीक माँ की तरह पंजाब के लोगों की खिदमत कर रही हैं। हुकूमत खुद चलकर लोगों के घरों तक पहुँच रही है। रमज़ान में अरबों रुपए की इमदाद लाखों शहरियों की दहलीज तक पहुँचाई जा चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज वादे नहीं करती, अमले इक़दाम करती हैं। झूठे वादे और सियासी शब्दाबाजी करने वालों का वक्त गुजर गया। कोई सूबाई हुकूमत कारकर्दगी में पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकती। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। 2 हफ्तों के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में 650 ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के दौरान 576 जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लिया गया। शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासर के कब्जे से 2.5 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद। 12 डेटोनेटर, 4 क्लाशनकोव, 37 फुट सेफ्टी फ्यूज वायर कब्जे में ले लिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर में 3 दिन बाकी। बाजारों में चमक दमक और ग्राहकों का रश उरूज पर पहुंच गया। कराची में ईद की तैयारियों के लिए चूड़ियों के बाजार सज गए। रेन ड्रॉप चूड़ियों का फैशन खातिन में तेजी से मकबूल। शहरी सैंडल्स के जदीद और रवायती डिजाइन की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर के बाजारों में भी गहमा गहमी। शहरियों ने बड़े शॉपिंग मॉल्स का भी रुख कर लिया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। मुल्क में ईद उल फितर पर मौसम खुशगवार रहेगा। आज से 25 मार्च तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी से हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। PSL 11 की ऑनलाइन टिकट बुकिंग का आगाज। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त दोपहर 12 बजते ही शुरू हो गई। फिजिकल टिकट 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। मेगा इवेंट का आगाज 26 मार्च से लाहौर में होगा। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ फाइनल में पहुंच गए। कारी हाफिज खजीफा शाकिर को तीसरे सेमीफाइनल में शिकस्त।
प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।